तब तक एक बड़ी खबर बताते हैं। मरियुपोल की तबाही की नई तस्वीरें सामने आई हैं। रूसी हमले में मरियुपोल में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। मरियुपोल की तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर मरियुपोल के तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। रूस ने मरियुपोल जो रिहायशी इलाका है यूक्रेन का, उसमें भीषण बमबारी की लगातार हमले किए और देखिए कैसे पूरा रिहायशी इलाका बर्बाद हो गया। मरियुपोल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और विवेक, इसमें दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सैटेलाइट तस्वीरें। एक पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं और एक अब की तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार मरियुपोल पर हमले जारी है, जिसके बाद पहले और अब की तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से मरियुपोल उजड़ा हुआ नजर आ रहा है। सर, बहुत 10 सेकंड में जल्दी से एक रिएक्शन दीजिएगा। अगर कादिरोव हीरो है तो क्या ये कहना सही होगा कि मरियुपोल पर कब्जा कर लिया है रशियन आर्मी ने? जब जंग होता है, अगर जो मोरल बूस्ट करना होता है, किसको प्रमोट करना पड़ता है। मैं पहले भी बोला, सी ऑफ एजोस मरियुपोल के वजह से उन्होंने जरूर लेने का है। अगर जो ब्लैक सी और एजोस का कंट्रोल रशिया, ये हालात देखकर आपको इन तस्वीरों में क्या लग रहा है? क्या हालात है मरियुपोल? देखिए, बहुत जो अज़ोव बटालियन उन्होंने सामना किया और मरियुपोल के लोगों ने सामना किया, उन्होंने कितना हमला किया। अब उनकी जो स्थिति थी, अब उसको लेना ही पड़ेगा रशिया को भी किसी भी हालत में। कुल मिलाकर सवाल ये कि चाहे हम मारियुपोल की बात करें या फिर सुमी की बात करें, कीव और खार्किव की बात करें, हर जगह तो हमले हो ही रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये कि कब्जा नहीं हो पा रहा है। इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। सर एक मिनट, ये ब्रेकिंग के बाद मैं आपके पास आ रही हूँ इसी सवाल के साथ। एक बड़ी खबर है जर्मन मीडिया के हवाले से, यूक्रेन पर एक बड़ी अपडेट है कि युद्ध के लिए यूक्रेन ने सिंगापुर, जर्मनी, इजराइल से हथियार खरीदे हैं। यूक्रेन ने करीब 5100 एंटी टैंक हथियार खरीदे हैं। हथियारों की एक खेप यूक्रेन को मिली है और दूसरी खेप मई तक मिलेगी। तो ये बड़ी जानकारी इस बीच कि यूक्रेन ने एक बार फिर से हथियार खरीदे हैं। कुछ हथियार अभी मिल गए हैं और दूसरी खेप की हथियार मई तक मिलेगी। लेकिन आपको यह भी याद रखना चाहिए कि 9 मई की एक तारीख दी गई है व्लादिमीर पुतिन की ओर से अपने सैनिकों को कि इस दिन तक ये वॉर खत्म होनी चाहिए, यूक्रेन पर कब्जा पूरा होना चाहिए। तो युद्ध में यूक्रेन लगातार अपने आप को झोंकता जा रहा है और पीछे से मदद के जरिए अपनी ताकत बढ़ा रहा है। हम देखते हैं जरा कैसे ताकतवर है यूक्रेन फिलहाल जो अपनी ताकत बढ़ा रहा है। सिंगापुर, जर्मनी, इजराइल से 5100 एंटी टैंक हथियार खरीदे हैं। RGW-90 मैटाडोर हथियार जर्मनी से $37.6 मिलियन में खरीदे हैं और अब तक कुल 2650 हथियार यूक्रेन को दिए गए हैं। बचे हुए 2450 हथियार मई के आखिर तक मिलने की उम्मीद है और 9 किलो की क्षमता वाला मेटाडोर को सिंगापुर आर्म फोर्स ने बनाया है। मेटाडोर 250 m/s की रफ्तार से 500 मीटर तक फायर करने में सक्षम है। तो मई तक की डेडलाइन हम देख रहे हैं। ये तो कुछ दूसरी प्लानिंग नजर आ रही है। क्या समझे कि जो सप्लायर है वो चाह रहे हैं कि ये वॉर मई, जून, जुलाई खिंचता चला जाए? हाँ, सप्लायर तो बिल्कुल चाहेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वेस्टर्न पावर्स चाहेंगे, नेटो भी चाहेगा कि और सप्लायर तो वही है जिनसे वो मदद चाह रहे हैं। वो सुपरफिशियली ना वो बोलेंगे कि हम जंग रुक जाए, हम ये करेंगे, बट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वो कह रहे हैं कुछ और जब आप आग में और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन डाल रहे हो तो इसका क्या मतलब हुआ? तो जाहिर सी बात है जो सप्लायर्स हैं उनका धंधा कार्रवाई चलेगा ना, कार्रवाई चलेगा। जो आम डीलर्स हैं उनकी रोजी रोटी चलेगी, उन पे पैसे कमाएंगे वो लोग कुल मिला के राशों पे चढ़ के। कुल मिला के सर ये कहें कि डर का कारोबार चल रहा है। एक और वो मदद पहुंचा रहा है, दूसरी ओर डरा के हथियार बेच रहा है। इस पर भी लौटेंगे।